हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सीक्वेंशियल रिएक्शन यानी कि क्रमागत रिएक्शन पर आधारित प्रश्न। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है नीट और जेई में तो बहुत ही ज़्यादा है, बट नीट में भी इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नीट 2025 में। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सही हो सके। बेटा ये यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद 30 सेकंड में क्वेश्चन सही हो जाएगा, और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसमें अपने पास में 2 क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें इसके अंदर तो बेटा देखिए, सिक्वेंशियल रिएक्शन में आपको क्या देगा, 3 रिएक्शन देगा, मिनिमम 2 भी दे सकता है बट 3 रिएक्शन देने की पॉसिबिलिटी रहती है। लास्ट वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट का मास या मोल गिवन होता है, और फर्स्ट वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट में पूछ रहा होता है कि उसका मास या मोल कितना यूज आया होगा। तो अपने पास में एक क्वेश्चन है, इसमें बेटा अपने पास में NaCl4 का मास गिवन है 122.5 ग्राम, और ये Cl2 का मास पूछ रहा है। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला बनता है अपने पास में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं Cl2 के मोल के लिए। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में मोल ऑफ Cl2। मोल ऑफ Cl2 की बात करें बेटा यहाँ पे अपने पास में तो हो जाएगा रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट डिवाइड में प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, और वो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से लीजिए जिनके यार नीचे आप अंडरलाइन कर सके। वो कैसे पता लगेगा आप खुद देख लीजिए, जेन्युइन सी बात है। NaCl4 आपके पास में NaCl3 से आया, NaCl3 सेकेंड रिएक्शन के प्रोडक्ट में से यहाँ थे, वहाँ रिएक्टेंट बना था। फिर ये NaClO से NaCl आपके पास में फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, और ये Cl2 से बना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा अपने पास में रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा 1, 3 और 4। तो 1 मल्टीप्लाई में आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में आपके पास में हो जाएगा 4, ठीक है। डिवाइड में अपन करें बेटा, इसके अंदर अपने पास में जो जिनके आप अंडरलाइन किए उनके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट लीजिए डिवाइड में प्रोडक्ट के। तो 1, 1 और 3 हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिया 1 मल्टीप्लाई में बेटा 1 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 3 हो गया, और मल्टीप्लाई में आपके पास में गिवन है उसके मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में मोल ऑफ बेटा NaClO4। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। अब आपके पास में बेटा मोल गिवन नहीं है, यहाँ पे आपके पास में मास गिवन है 122.5 ग्राम। NaCl2 की तो मोल NaCl4 के मोल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे बेटा अपने पास में मोल ऑफ NaClO4 इक्वल में हो जाएगा, यहाँ पे W क्या हो जाएगा अपने पास में MW। तो इक्वल में अपने पास में 122.5 है, 122.5 डिवाइड में बेटा NaClO4 का जो मास कैलकुलेट करते हैं अपन मोलर मास, तो वो भी अपने पास में 122.5 ग्राम ही आता है। तो यहाँ पे अपने पास में नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे इसके 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास में ये ऑलवेज मोल के फॉर्म में ही एप्लीकेबल होता है, आप ग्राम में वैल्यू नहीं रख सकते। ये तो यहाँ पे अपने पास में मोल ऑफ Cl2 की बात करते हैं, मोल ऑफ Cl2 की बात करें बेटा तो अपने पास में आता है यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर अपने पास में 4 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 4 मोल हो गए अपने पास में, ठीक है। अपने को Cl2 का मास पूछा है, तो मोल ऑफ Cl2 आपके पास में, मोल ऑफ Cl2 की बात करें, मोल ऑफ Cl2 बेटा ये अपने पास में 4 इक्वल में W/MW। W पूछ रहा है अपने पास में वेट कितना ऑब्टेन होगा, डिवाइड में MW अपने पास में Cl2 का हो जाए 71, क्योंकि 35.1 एटम का होता है, यहाँ पे 2 एटम एक मॉलिक्यूल बन गए, तो अपने पास में 71 ग्राम हो जाएगा बेटा। 71 को जब अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में Cl2 का मास आएगा W इक्वल में 71 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे अपने पास में 7 मल्टीप्लाई 4 28 हो जाएगा। तो अपने पास में 28 ग्राम यूज आएगा Cl2 का। Cl2 का अपने पास में Cl2 का कितना मास यूज आएगा जब आपके पास में 122.5 ग्राम NaCl4 बने, वो आएगा बेटा आपके पास में 284 ग्राम। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मेरे को इंग्लिश में नहीं मिला, मैंने हिंदी मीडियम में ले लिया। आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिए आपके पास में निम्न अभिक्रियाओं के अनुसार आपके पास में 100 मोल KClO4 के निर्माण के लिए Cl2 की आवश्यक। बेटा आपको ये दे रखा है कि KClO4 के मोल आपके पास में ऑब्टेन होते हैं यहाँ पे 100 मोल। कितने मोल ऑब्टेन होते हैं, 100
मोल ऑब्टेन होते हैं बेटा। तो इसके लिए Cl2 के कितने मोल यूज आए होंगे, तो वही करना आपको। यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा मोल ऑफ Cl2, मोल ऑफ Cl2 इक्वल में बेटा ClO4 आपके पास में KClO4 आपके पास में KClO3 से बना। KClO3 सेकेंड रिएक्शन के प्रोडक्ट में से आया था, और ये KClO से बना था, और KClO आपके पास में फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट था, और ये Cl2 से बना अपने पास में। तो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट डिवाइड में आपके पास में प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कर दो। तो यहाँ पे अपने पास में जो अंडरलाइन कर रखे हैं उनके रिएक्टेंट के लिख दो। तो यहाँ पे Cl2 का स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट अपने पास में बेटा, यहाँ पे Cl2 का कुछ नहीं 1 हो जाएगा अपने पास में, कभी भी कुछ नहीं गिवन हो तो 1 मान लेंगे अपन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे अपने पास में Cl2 का जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है वो 1 रहने वाला है। मल्टीप्लाई में अपने पास में KClO का 3 हो गया, और मल्टीप्लाई में KClO3 का अपने पास में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिवाइड में करें अपन तो 1 1 3 हो जाएगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कट गया अपने पास में, और 4 अपने पास में यहाँ से वो मिला। मल्टीप्लाई में अपने पास में KClO4 के मोल भी रहेंगे बेटा इसके, और इसके कितने थे 100। तो मल्टीप्लाई में 100 किया तो मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई 100 हुआ, तो अपने पास में 400 मोल आ जाएगा बेटा Cl2 के मोल। मतलब ये है अपने पास में 400 मोल यूज आएंगे अपने पास में मोल ऑफ Cl2 बेटा। यहाँ पे KClO4 के 100 मोल के फॉर्मेशन के लिए आपको Cl2 के कितने मोल यूज लेने पड़ेंगे 400 मोल। तो ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।